शेर की दहाड़, किसी की भी पुकार, ऐसे जो एनिमेशन होता है जिसमें हाँ हू करता था, तो बॉडी शेक्स बहुत होती है ना। ये वाले नहीं, मतलब बॉडी शेक्स जो होते हैं वो चीज़। अब मैं एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक एनिमेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ना सिर्फ उसी का बता रहा हूँ। ये मेरा माउथ है, मैंने इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करी है। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे एक शेक होंगे, मैं जैसे बताता हूँ। एक रक्त रंबा, ये वैसा नहीं, नॉर्मल वैनम। ज़्यादा पीछे भाग गई। तो बेसिकली कोई भी रोअरिंग हुई तो एकदम से, जैसे मान लो अपना ये इसमें भी एक सीन है, माउथ ओपन होकर ऊपर जाएगा। मैं प्ले हल्का सा प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैं अभी शुरू से दिखाऊँ कैसे करा। तो अगर ये माउथ ऐसे ऐसे करता वो ऊपर जा रहा है, तो अपन इस शेप को कैसे नॉर्मली क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में हर कोई क्या करता है, इसको पकड़ेगा, इसको करेगा एक फ्रेम पे, फिर आएगा, फिर 2 फ्रेम पे ऐसे करेगा, फिर तीसरे फ्रेम पे ऐसे करेगा, मतलब वो बीच बीच में एक फ्रेम बाय फ्रेम करता रहेगा। एक छोटी सी ट्रिक है, मान लो चलो आपने एक पे कर दिया ये, सॉरी अगर इससे वॉइस आई तो, एक पे कर दिया, दूसरे पे कर दिया, पर बॉडी शेक्स तो बहुत सारे चाहिए अगर आपको एनिमेशन थोड़ा इम्प्रूव और करना है और करना है। ये फाइनल नहीं है, बट एक छोटी सी चीज़ कि मान लो अगर मैंने इस पे ये वाली चीज़ अप्लाई कर दी 2-2 फ्रेम के गैप पे या एक फ्रेम पे या फिर इंटरवल पे, कि पहले एक 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 फिर 2-2-2, क्योंकि शेकिंग ऐसे भी नहीं होती कि लगातार एक ही सिमेट्री ऑर्डर नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा इम्परफेक्शन ही परफेक्ट बनाएगा चीज़ों को। तो देखो मैं एक बार को दिखाता हूँ, डायरेक्ट ही दिखाता हूँ। माउथ पे जैसे ही मैं इसके ग्राफ एडिटर पे जाऊँगा, मान लो मेरा का ये वाला एक्सिस है, रोटेशन जेड, ये वाला है, मैंने इस पर ऑलरेडी ये अप्लाई किया, इसलिए मैं सिर्फ इस पर ही बता रहा हूँ आपको। तो इस वाले पार्ट पे देखो, ये ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है। अब मेरे को जो अगला एनिमेशन चाहिए ना ऐसी थोड़ा शेकिंग का, वो चाहिए इस वाले पे, चेस्ट, क्योंकि जब ये माउथ ऊपर जाएगा, अगर ये रोरिंग भी ऊपर आ रही, तो ऐसे ऐसे हिलता हुआ जाएगा, तो एक छोटा सा रहेगा बट लुक है ना कि इन्हांस होकर आएगा, कि मज़ा आएगा देखने में। तो अब इसमें देखो, पहले तो फिक्स कर लो कि तुम्हें रोटेशन एक 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 पे करके, हर किसी पे एक साथ नहीं, एक एक पे करके, जैसे मान लो मैंने अभी रोटेशन एक्स ले लिया ये वाला, तो मैं गया रोटेशन एक्स पे, सॉरी स्केल पे चला गया रोटेशन एक्स। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से दिखाऊंगा कि मैंने इसको, लास्ट मेरा स्केल था ये यहाँ, और इसके बाद से ऊपर जाता है। हाँ, तो मैं एक बार इसको डिलीट कर रहा हूँ, लास्ट वाले फ्रेम को एक बार सेट कर देना शुरू में, इस वाले को, कि तुम्हें फाइनल में कैसा चाहिए, तो थोड़ा एक आसानी मिल जाएगी, पता चल जाएगा क्या होगा, क्योंकि एक गड़बड़ है जो होती है। जैसे अब मैं यहाँ आ गया, मेरे को इसके बाद से, एक सेकंड में मेन इसको ही ओपन कर लूँ, हाँ। तो इसके बाद से मेरे को इस पे चाहिए था ए ए ए ए, ये बहुत होता है मेरे साथ भी, कुछ भी क्लिक कर देता हूँ। तो भाई अपन गए रोटेशन एक्स पे आ चुके हैं, ये हमने फोकस कर चुके, इसको ये थोड़ा सा और कर लेता हूँ। तो भाई इधर, अब अपन को वो शेकिंग वाली चीज़ है ना, वो इस पे डालनी है। सबसे बेस्ट चीज़, अपन जाएंगे पहले उस पर क्लिक करेंगे जहाँ अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। मान लो मेरे को इतने पार्ट का चाहिए, कि ये जिगजैग पैटर्न चाहिए जो मेरे को वहाँ फटाफट कॉपी करना है। तो फ्रेम बाय फ्रेम ना करके अपन डायरेक्ट क्या है, इसके बीच के इंटरवल को कॉपी करेंगे। इसको भी चलो कर लेते हैं एक बार, लास्ट फ्रेम अपना यहाँ पर है, वो शायद से शेकिंग का रोटेशन एक्स, यस। तो जाके इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किया, एडिट पे आएंगे ग्राफ एडिटर्स में, और ये कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करना, कंट्रोल सी कुछ मत दबाना, वरना माया क्रैश करवाने के लिए रेडी रहना। मैं करवा चुका हूँ, हो सकता है आपके में ना हो, पर मेरे में तो हो चुका, तो बेटर कि आप रुक जाओ थोड़ा, कर लेना, और अगर कुछ नया मिले तो मेरे को भी बता देना, क्योंकि मेरा तो क्रैश हुआ है, क्योंकि उसने सही से ऑब्जेक्ट और बॉडी ही पेस्ट कर दी। तो यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से एडिट करके कॉपी कर लिया, दोबारा बता देता हूँ, एडिट कॉपी। अब सीधे उस कंट्रोलर पे जाना, पर्टिकुलर उस रोटेशन वाले को ही सेलेक्ट करना, और इस वाले को एक बार सेलेक्ट कर लेना, और बस कुछ नहीं करना, एडिट करके पेस्ट करना। अब देखना, अगर मेरा ये वाला दिख रहे हो, इन केस में इसको नहीं लगाता, अभी डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट, और अब मैं इसको पेस्ट करूँगा। ओके, तो अभी भी सही आ गया। भाई मुझे नहीं पता कैसे नहीं हुआ, पर ना, पर ये हर बार पता क्या होता है। एक सेकंड में दोबारा देख लेता हूँ, ऐसे कैसे सही आ सकता है ये। ओके, देखना पड़ेगा, कुछ तो झोल हो गया है। झोल नहीं हुआ, मतलब ये ऐसे कैसे सही आ गया यार। एक्स, टेने टेने, और इसका रोटेशन अपन को चाहिए एक्स। चेस्ट, अब तो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा ये कैसे हुआ। और ओके, तो ये आसपास ही थे, इसलिए आ गया, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा।
तो देखो एक बार को अब दोबारा जाते हैं उसी पे, ज़्यादा इधर उधर टाइम ख़राब नहीं कर रहा। जैसे आप पेस्ट करोगे ना ये आ गया। इन केस कई बार ये नहीं आता, मैं लिटरली बता रहा हूँ नहीं आता, हो सकता है आ जाए, बट कई बार ये बहुत ऐसे जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर अपन लास्ट वाला पेस्ट कर देंगे ना पहले से ही, और सिर्फ बीच का ही पेस्ट वो लास्ट वाला छोड़ के सिर्फ इतना ही कॉपी करके लेंगे, तो जैसे ये इतना चला गया तो हमें ऐसे क्या ड्रैग करके सेट करने में आसानी रहेगी। फिर अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मान लो मैंने इसको सेट कर दिया, एक सेकंड, अब मैंने इसको पेस्ट कर, भाई तू हो जा सही, क्यों परेशान कर रहा है इतना। तो अब देखो मैंने इसको पेस्ट किया, अब ये जिगल आ चुका है, बट उसका जिगल और इसका थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे अभी ये नीचे जा रहा है इस वाले फ्लो पे, पहले तो इसको हटाओ। अरे तू भी हट जा भाई, मेरे साथ होता है ये चीज़, मैं जब दिखाने करने जाता हूँ ना जब भी मेरे साथ ये चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आदत हो गई। तो देखो चेस्ट पहले नीचे की तरफ आई, जिगल हुई। तो या फिर तुम अपने ही मतलब हर किसी का अलग अलग एनिमेशन रहेगा, इसी में तुम ऊपर कर दो। और फिर सबसे बेस्ट क्या है, इन तीनों को पकड़ के नीचे कर दो, और देन दिस, और तुम्हारा एक बेसिक तुरंत रेडी होगा, तुरंत। अब तुम इसे रोटेशन वाई पे भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पे भी ऊपर नीचे ट्विक करोगे ना तो वहाँ पे भी इम्प्रूव होके आ जाएंगी चीज़ें। बट जो मेरा कहने, वो मैंने कैमरा बिगाड़ दिया क्या, ऐसे कैसे बिगाड़ सकता है। यस मैंने कैमरा थोड़ा सा बिगाड़ दिया, काफ़ी बिगाड़ दिया। आई थिंक मैंने कैमरा की भी छेड़ दी। हाँ चलो, तो देखो अब वो जिगल है ना, अगर मैं उसको हटा दूँ और मैं चाहूँ तो उसको, अब जैसे ज़्यादा लग रहा है ना, कई कई होता है, कई बार ज़्यादा लगता है, तो एक बार देखना। ज़्यादा लग रहा है तो सिंपल सा करना क्या है, अपन को इसको कम करते हुए जाना है, इसको और कम, मतलब होता है ना एक उतरता हुआ ग्राफ, ये रहा। अपने हिसाब से की सेट कर लेना, बट एक उतरता हुआ ग्राफ। एक सेकेंड, ये रहा। जितना चाहो उतना डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है जिगल ज़्यादा है, जैसे इसके बीच में फ्रेम कम है, गैप कम आ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अटक रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच आउट कर दूंगा। ये आप अपने हिसाब से ट्राई कर, बट एक फ्रेम बाय फ्रेम बनाना और एक बस इसको आगे पीछे करना मेरे हिसाब से ट्विक्स करने में ज़्यादा आसानी रहती है। और तो अपन एक बार इसको, इसके पता है रोटेशन दूसरों पे भी की लग रही है, इस वजह से मेरे को दिक्कत पता चल गया, दिक्कत कहाँ से आ रही है। एक बार रोटेशन को हटा के इन पे से मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। ये कीड़ा है एक, हर एनिमेटर में होता है कि वो आया है तो चलो कुछ तो छेड़ के जाएगा ही। अब आया हूँ तो इतना तो सही कर ही सकता हूँ ना। अब देख रहे हो इसकी हरकतें, यही हरकतें पसंद नहीं आती मेरे को। ये देखो, फिर कहते हैं कि मारा क्यों मुझे, मैंने क्या गलती करी थी। इसको गलती समझ में आ जाएगी जिस दिन और पिटेगा ये। तो बेसिकली बस मैं ये बता रहा था कि तुम वहाँ के रैंडम अपने फ्रेम्स को दूसरे किसी पे पेस्ट करके ट्विक्स कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम तक तुम मैनुअल एनिमेट करोगे, बट तुम्हें अपना वर्क फ्लो फास्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा, अपने खुद के ट्रिक्स निकालने पड़ेंगे। मैंने ये शायद से तुक्के में हुआ है मेरे से, मेरे को अब हो सकता है ये पहले से ट्रिक हो, किसी ने दिखा रखी हो, बता रखी हो, बट मुझे नहीं पता थी और ना मैंने कहीं पे वीडियो देखी। मैं बस ट्राई कर रहा था कि अगर इस जिग में डायरेक्ट ऐसे उठा के ले जाऊँ तो बेटर है मेरे लिए। तो मैं बस ट्राई कर रहा था कॉपी कैसे करूँ। मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, माया क्रैश। अलग अलग कुछ मेरे को मिला तो मैंने ट्राई किया, मैं सोचा प्लगइन होगा, प्लगइन देखा, प्लगइन नहीं मिल रहा मेरे को। तो मैंने कि लेट्स सी, इसी में देखते क्या है, तो इसमें साइड में ही ऑप्शन था और मैं इधर उधर घूम रहा था। तो सिंपल है, अपना ले जाओ, कॉपी करो और यूज़ करो, क्योंकि कुछ टाइम अगर तुम्हें एनिमेशन अपना वर्क फ्लो फास्ट करना है तो ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी खुद के एनिमेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा। तो एक बार जैसे मैंने इस कैनवास को सेट कर लेता हूँ, और अब ये धड़ा लड़ा लड़ा लड़ा, और अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो जीप ने लेके लहराएगी अच्छे से। और आपको क्या लग रहा है जीप में भी मैं एक एनिमेशन नहीं, मैं सिर्फ एक ही तरफ एनिमेट करूँगा, फिर उसको कॉपी करूँगा दूसरे एक्सिस पे, फिर वो हल्का हल्का लहरा, वो बीच में से फ्रेम डिलीट कर दूंगा। तो एक वो होता है ना एक ऐसा कुछ करके मैंने आ जाएगा वैनम का लिप लपाट, जो भी करता है ये बावला। तो सिंपल। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये जिग हो गया, इसके रोटेशन वाले को मैं उठा के डालूंगा शोल्डर्स पे।
अब शोल्डर के इसके पैरेलल इसको कर दूंगा। जैसे मान लो जब ये ऐसे हो रहा है, शोल्डर नीचे होंगे, तो फिर ये वाला इफेक्ट आराम से बन जाएगा, ढींगा चीका बन जाएगा, फिर अपना वैनम नाच पड़ेगा। तो मैं तो अपना स्टोरी जो मैं बना रहा हूँ शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ, अगर कोई नहीं देख रहा तो भाई देख लेना। एक फाइटिंग सीन्स इसके ऊपर बना रहा हूँ, उसी के बीच में मैं कुछ कर रहा था, सोचा एक वीडियो बना दूँ बीच बीच में। तो ठीक है, अब मिलता हूँ मैं। नेक्स्ट कुछ होगा, मेरे को कुछ मिलेगा जो बताने लायक है, मैं बता दूंगा। और तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, करनी हो, या तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ है क्या नहीं है, जो भी है पूछ डालना। नहीं पता होगा तो पूछ के बताऊंगा, और अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो वैसे ही बता दूंगा कि भाई नहीं पता, क्योंकि वी ऑल ट्राई टू लर्न बेटर। तो धीरे धीरे साथ साथ मैं सीखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।